गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर जो ड्रामेटिस्ट वाला आपका पेपर है उसमें है आपका 4th यूनिट, जिसमें आपको नॉन डिटेल में लिखना है बच्चों। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओथेलो रिटन बाय शेक्सपियर, क्योंकि ये पूरा पेपर आपका ड्रामेटिस्ट का शेक्सपियर का है। ओथेलो जो है ट्रैजिक प्ले है बच्चों। ये मैं हल्का फुल्का कहानी सुना रही हूँ आपको, बाद में इसके बारे में आपका एक क्वेश्चन जो मैं दूंगी वो आप पढ़ लेंगे। ओथेलो, अब इसमें इस ओथेलो को जो सब टाइटल भी दिया हुआ है, आई विल जस्ट रोटेट द स्क्रीन। देखिए सब टाइटल क्या दिया हुआ है, द मोर ऑफ वेनिस। मोर का मतलब क्या होता है, एन अफ्रीकन डार्क कॉम्प्लेक्शन सोसाइटी के जो लोग होते हैं ऑफ अफ्रीका, ठीक है, तो उनको हम मोर कहते हैं। तो यहाँ पर मोर कौन है, वो है ओथेलो। ओथेलो इस सोसाइटी से बिलोंग करता है, वो मोर है ये, क्योंकि ये डार्क कॉम्प्लेक्शन है और उसी सोसाइटी से वेस्ट इंडीज़ जो अफ्रीकन है ना उसकी कौम से है ये, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन लड़का है ये। नाउ सेकंड कैरेक्टर इसके हीरोइन जो है, ये जो बहुत बेइंतहा प्यार करता है डेस्डिमोना से, ए फेयर कॉम्प्लेक्शन वेरी ब्यूटीफुल लेडी, एंड हिज फादर इज़ ब्रेबानियो, ठीक है, ब्रेबैंशियो बोल सकते हो, ब्रेबैंटियो, ओके वॉट एवर। नेक्स्ट वन मोर कैरेक्टर इज़ कैशियो। कैशियो जो है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत वफादार, वेरी गुड एट हार्ट। ही इज़ वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ हिज ओथेलो। ही इज़ ऑल्सो हैविंग ए रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जो हम बोलते हैं। यागो मेन कैरेक्टर, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ही इज़ द विलन ऑफ दिस मूवी, ऑफ दिस प्ले, एंड हिज वाइफ इज़ बियांका। बियांका और क्या रोल कर रही है, एज ए हेल्पर ऑफ डेस्डिमोना, यानी डेस्डिमोना के हाउस होल्ड वर्क या उसके काम काज में एज ए मेड मान सकते हो, काम कर रही है यहाँ पर। यहाँ नेक्स्ट यहाँ लास्ट में एक किरदार रॉड्रिगो भी है एज ए किलर, मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियर रहे पिक्चर, ठीक है। अब मैं ये फ़ोटो क्लिक करके अब मैं आपको ये कहानी बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, अब इसमें आप देखिएगा कि आपको कहानी में समझना क्या है। ओथेलो मोर बता दिया है मैंने आपको। मोर माने उस अफ्रीकन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो कि काफ़ी लोग जो है उसमें मुस्लिम यानी इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ क्रिश्चियन में है, ठीक है। अब ये मोर जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन बॉडी का लड़का है ये, और ये बहुत बेहद प्यार करता है डेस्डिमोना से। डेस्डिमोना भी बहुत तय दिल से इसको प्यार करती है। अगर आपने ओमकारा मूवी देखी है तो ओमकारा में बिल्कुल क्लियर है इसमें। ओथेलो इसमें ओमकारा में अजय देवगन है, हीरोइन डेस्डिमोना में करीना कपूर है, कैशियो में आई फॉरगॉट हिज नेम, विलन में है यागो है हमारे इसमें सैफ अली खान, उसमें ओबराय है, कैशियो ओबराय, सुरेश ओबराय का बेटा का क्या नाम है, ओबराय, ठीक है। तो अगर आपने वो मूवी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहानी शुरू होती है तब। ओथेलो, कैशियो, यागो, ये सब एक वफादार हैं अपने मिलिट्री सर्विस में, और यहाँ पर ये उम्मीद थी कि यागो को शायद जनरल बनाया जाएगा, मिलिट्री जनरल। लेकिन क्या होता है, इलेक्शन या जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन के दौरान, ओथेलो की सपोर्ट में कैशियो बोलता है कि ओथेलो बहुत ज़्यादा काबिल है इस पोस्ट के लिए, जिसके वजह से ओथेलो को चूज़ कर लिया जाता है एज ए मिलिट्री जनरल। अब मिलिट्री जनरल ये बन गया, जबकि उम्मीद थी यागो को बनने की। यागो को ये मिला नहीं मौका, तो ये बहुत नाराज़ हो जाता है, गुस्सा, लेकिन सामने से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। बहुत कहते हैं ना तीखी चूरी, पता भी ना लगे, जिस पे शहद लगा हो पता भी ना लगे आपको। मीठा रहता है, सबके साथ अच्छा बनाओ, लेकिन मन में ये ठान लेता है कि मैं बदला लूँगा ओथेलो से और कैशियो को मैं नहीं छोड़ता। अब ओथेलो जब जनरल बन जाता है तो ये अपना लेफ्टिनेंट जो है कैशियो को बनाता है, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट। अब यागो भी काफ़ी कामकाज में बहुत अच्छा रहता है, तो ओथेलो हमेशा इसको भी साथ में रखता है, जबकि ओथेलो को बिल्कुल भी नहीं पता कि यागो का क्या मंशा है।
अब यहाँ पर क्या होता है, इसके डेस्टिमोना के फादर को पता लगता है कि डेस्टिमोना और ये दोनों प्यार करते हैं ओथेलो, जबकि डेस्टिमोना के फादर जो ब्रेबेंशियो हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद करता ओथेलो को, बिकॉज इज डार्क कॉम्प्लेक्शन बॉय, डार्क कॉम्प्लेक्शन का लड़का है और वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया अपनी बेटी के लिए। इयागो क्या करता है, आके ब्रेबेंशियो को बोलता है कि तुम्हारी बेटी और ओथेलो बिना शादी किए वो सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट, मीन्स दे आर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप। तो ब्रेबेंशियो को तो बहुत बुरा लगा, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो अपने कोर्ट में ओथेलो को बुलाता है और पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो ओथेलो कहता है, कन्फेस करता है और कहता है, नॉट कन्फेस बल्कि बताता है कि जो भी आपको खबर मिली है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बाद में वहाँ पर डेस्टिमोना भी आ जाती हैं और डेस्टिमोना खुलेआम बोल देती है कि मैं ओथेलो से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब ना चाहते हुए भी ब्रेबेंशियो को अपनी बेटी की शादी, डेस्टिमोना की शादी ओथेलो से करानी पड़ जाती है। अब इन दोनों की शादी हो गई। देखिए ये सब इयागो किस तरह से प्लान कर रहा है। अब हालांकि विलन था तो हम तो ये सोचेंगे शादी नहीं होने देगा, बट इसने जानबूझ के ऐसा किया कि इसने किया, लेकिन हुआ ये कि दोनों की शादी हो गई। अब इयागो आगे फर्दर प्लान करता है कि मुझे दूसरी तरह से बदला लेना है इससे, ठीक है। अब जब ये कैशियो को रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट बना दिया गया तो यागो कहता है कि शाम को चलो कि हम पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं, तुझे लेफ्टिनेंट बना दिया है भाई। अब यहाँ पर यागो कैशियो पार्टी मना रहे हैं एंड यागो फोर्स्ड कैशियो टू कंज्यूम अल्कोहल, तो हद से ज़्यादा पी लेते हैं और वहाँ पर वो क्या तमाशा हो जाता है, लड़ाई वड़ाई हो जाती है। उसी दौरान ओथेलो वहाँ आता है और ओथेलो को इस चीज़ को देख के बुरा लगता है। ओथेलो ये भी कहता है कि मैंने तुझे ये पोस्ट दिया एंड यू आर नॉट वर्थ फॉर इट, तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत रेपुटेशन में रहना चाहिए, तुम पी के यहाँ पर तमाशा कर रहे हो, इस तरह से। तो इयागो इसमें एक फर्स्ट स्टेप में सक्सेसफुल हुआ कि कैशियो के खिलाफ खड़ा हो जाए ओथेलो। अब धीरे धीरे इयागो ओथेलो को ये बताता है कि कैशियो जो है बहुत ही कैजुअल रहता है, बहुत आराम से बात कर लेता है डेस्टिमोना से, या फिर डेस्टिमोना बहुत घुली मिली है कैशियो से। ओथेलो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं ध्यान देता है। देन जब ओथेलो डिस्कस करता है कैशियो के बारे में डेस्टिमोना से कि वो ऐसे शराब पी के नशे में वहाँ लड़ाई वगैरह की, जबकि वो उसको मैंने लेफ्टिनेंट बनाया है, इतने बड़े रैंक दिया और उसको ऐसी हरकतें हैं, तो डेस्टिमोना कहती है ओथेलो को कोई बात नहीं, उसको प्यार से समझाओ, मैं भी बोलती हूँ उसको, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात ओथेलो को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बिकॉज देयर इज सम वे इयागो की बात उसको याद आ रही है कि हाँ इन दोनों के बीच कुछ है। अब यागो क्या करता है, इसकी बीवी बियांका को कहता है कि डेस्टिमोना के पास एक रुमाल है जो कि ओथेलो ने दिया था, वो तो चुपके से चुरा के लिया और वजह नहीं बताता। और बियांका बहुत भोली है, वो सोचती कि रुमाल का भला क्या कर लेगा ऐसा कुछ। सो शी वेंट एंड शी स्टील दैट हैंकी, और वह हैंकी लेके आके दे देती है यागो को। अब यागो क्या करता है, उस रुमाल को चुपके से जाके कैशियो के कमरे में छुपा देता है। एंड नाउ धीरे धीरे उसने फिर से ओथेलो को भड़काते भड़काते इतना स्टेज पे ले आया, यागो ने ये दिमाग में डाल दिया ओथेलो के कि उसकी बीवी डेस्टिमोना और कैशियो हम बिस्तर हैं, या फिर दे आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, दे लाइक ईच अदर। इस बात को सुन के ओथेलो को बर्दाश्त नहीं होता और ओथेलो कहता भी है यागो कि तू क्या बकवास कर रहा है। तो यागो फिर कहता है कि अगर तुझे इतना ही है तो तू तेरी कोई प्यारी सी चीज़ जो तूने उसको दी थी उसको पूछ उसके पास है क्या। ओथेलो जाता है फिर डेस्टिमोना के पास और पूछता है कि मैंने जो तुम्हें रुमाल दिया था वो कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो रुमाल तो मुझसे गुम हो गया है। अब ओथेलो को ये बात बहुत ज़्यादा चुभी। अब ओथेलो आता है, क्या यागो को बताता है कि नहीं मिला। यागो कहता है आजा मैं तुझे बताता हूँ कहाँ पर है, तो वो कैशियो के कमरे में वो रुमाल उसको दिखा देता है। इस बात से ओथेलो के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डेस्टिमोना इज़ चीटिंग एट हिम और वो कैशियो के साथ है। तो यागो कहता है कि प्लान और सेंड ए मैन टू किल कैशियो।
यागो फिर हायर करता है एक मर्डरर को, रॉड्रिगो को कहता है जाके कैशियो को मार। रॉड्रिगो जाता भी है, काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वो अनसक्सेसफुल रहता है, वो मार नहीं पाता कैशियो को। जब वो वापस आके बताता है यागो को कि नहीं कर पाया और वो बच गया कैशियो, तो यागो रॉड्रिगो को मार देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कोई भी प्रूफ रहे उसके खिलाफ। अब क्योंकि यहाँ जहर फैल चुका है इधर, तो उसने उसको मरवाने के लिए भेज दिया ओथेलो ने, भाई कैशियो तो मर ही जाएगा। इस तरफ इसने अपनी बीवी को देख के बार बार वही दिमाग में आ रहा था कि ये मुझसे चीट कर रही है। तो ओथेलो ने आखिरकार तकिया के ज़रिए उसका दम घोटते हुए उसको मार देता है, अपनी डेस्टिमोना को। तो बहुत चाहते थे एक दूसरे को, ये हद से ज़्यादा। देखियो लव की जगह क्या हो गया यहाँ पर, जेलसी ने अक्वायर करने की वजह से ओथेलो जितना समझदार था इतना बड़ा बेवकूफ़ीपन होके उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। जब वो डेस्टिमोना को मार देता है तब बियांका आती है और कहती है कि ओथेलो तूने ये क्या किया, जो रुमाल जो तू ढूंढ रहा था वो डेस्टिमोना से मैंने ही चुरा के इयागो को दिया था। अब ओथेलो रिग्रेट कर रहा है कि मैंने क्या कर दिया। उसी दौरान वहाँ पर कैशियो भी आ जाता है। ये सीन देख के ओथेलो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत शर्मिंदगी होती है। एक तरफ अपनी सबसे ज़्यादा जान से प्यारी बीवी और उस पर जो हमेशा जान छिड़कती थी उसको मार दिया उसने, कैशियो के ऊपर भी उसने इतना बुरा शक किया, तो सबके सामने वहाँ ओथेलो सुसाइड कर लेता है। तो ट्रैजिक प्ले इसको कहते हैं कि जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट जो हीरो होता है वो कितना बुरा गिर जाता है अपने काम के वजह से, अपने कर्म के वजह से, और वो फिर डिग्रेडेशन या मौत को अपनाता है। तो यहाँ ओथेलो सबके सामने सुसाइड कर लेता है और कैशियो को मिलिट्री जनरल बना दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, और इयागो को पनिशमेंट के लिए डाल दिया जाता है, इसको पनिशमेंट मिलती है। सो यहाँ पर जेलसी और इसकी वजह से ये प्ले जो है ट्रैजिक प्ले बन जाता है। ठीक है।